आज की क्लास में हम क्या करेंगे, अगर आप में कोई न्यू मेंबर है तो उनको शायद ना पता हो कि हमने कल एक क्लास की थी जिसमें हमने एआई का इस्तेमाल करते हुए थंबनेल्स बनाए थे। एआई थंबनेल्स और एआई और फोटोशॉप को इस्तेमाल करते हुए। एंड आज हम उसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। एंड उस आज हम थोड़ा सा इमेज प्रॉम्प्टिंग को देखेंगे एंड कोशिश करेंगे कि हम एक और थंबनेल, कल बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि हम वो रोनाल्डो वाला थंबनेल भी बना लें। ज़रूरत अगर हम कोशिश करेंगे कि हम वो रोनाल्डो वाला थंबनेल भी आज कंप्लीट कर दें अगर टाइम होगा तो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको शाउट आउट कह लें, समथिंग लाइक दैट देना चाहूँगा जिन्होंने थंबनेल्स जो मैंने मैंने कल एक आप असेसमेंट कह सकते हैं वो दी थी। मैंने अभी स्क्रीन तो फर्स्ट ऑफ ऑल शाउट आउट टू दोज गाइस एंड फीमेल्स आल्सो जिन्होंने वो थंबनेल डिज़ाइन किया है। कल 50 प्लस बंदों ने और थंबनेल ये क्लास ज्वाइन की थी, बट उसमें से सिर्फ मुझे 4 थंबनेल डिज़ाइन रिसीव हुए थे। सो दिस इज़ नॉट अ गुड नंबर बाय द वे। सो एवरीवन कैन ट्राई टू क्रिएट थंबनेल्स। हमें परफेक्शन नहीं चाहिए, हमें समथिंग लाइक दैट नहीं चाहिए, बट हमें ये ज़रूर चाहिए कि आप ट्राई तो करें, अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने की कोशिश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले उन थंबनेल्स पे कुछ मिस्टेक्स थी तो वो हाईलाइट करना चाहूँगा। ये किसी साहब ने थंबनेल डिज़ाइन बनाया था। आपको स्क्रीन शो हो रही है? चलिए, थैंक यू। ये एक थंबनेल डिज़ाइन था, ये मॉकअप पे लगा हुआ है वैसे तो, बट इसमें ये ही मिस्टेक थी कि वो टेक्स्ट इफेक्ट था ना जो सा, वो जहाँ से मास्क हुआ हुआ था वहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट हाइड नहीं था। मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हाईलाइट करके दिखाई थी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हाईलाइट करके दिखाई थी कि कैसे आपने लेयर मास्क को हाइड करना है। ये भी आज की क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। देन सेकंड आपको थंबनेल दिखाता हूँ। ये भी एक थंबनेल डिज़ाइन है, बस बट इसमें कोई भी एआई इमेज यूज़ नहीं की गई बाय द क्रिएटर। अब मेरे क्रिएटर का नाम नहीं याद वैसे। इसमें कोई एआई इमेज यूज़ नहीं की गई। हमारा बेसिकली पर्पस ये था कि हमने एआई इमेजेस को यूज़ करते हुए थंबनेल डिज़ाइन बनाना है। थर्ड में भी सेम प्रॉब्लम थी कि इसमें भी कोई एआई इमेज यूज़ नहीं की गई थी। एंड द फोर्थ वन, इसमें जो क्रिएटर था वो कह रहा था मैंने एआई इमेज यूज़ की है। तो अब आज की क्लास में हम ये भी देखेंगे कि वो कह रहा था मेरे से इमेज अपस्केल नहीं हो रही। आज की क्लास में हम ये भी देखेंगे कि कैसे इमेज को अपस्केल करना है। ये आज की क्लास नहीं है, इसके बाद क्यू एन ए जो सेशन होगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे ये जो फोर्थ हमने उसमें मिस्टेक थी। बट शाउट आउट टू दीज गाइस कि इन्होंने एटलीस्ट ट्राई किया। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करेंगे एआई प्रॉम्प्टिंग। मैं लियोनार्डो को बेसिकली यूज़ करूँगा। ये देखें आप, वैसे आपको दिखा दूं कि ये हम एआई से इस तरह के थंबनेल्स भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। अगर हम ये फोटोशॉप में करने बैठे तो हमें काफ़ी ज़्यादा देर लग जाए। अगर आप चाहते हैं कि अपने क्लाइंट की फेस यहाँ पे आ जाए जो ये गर्ल की जगह है, ये कैसे करना है ये भी आज हम डिस्कस करेंगे जब हम रोनाल्डो वाला थंबनेल बनाएंगे तो उसमें हमें फेस रिप्लेस करना होगा, तो वो भी डिस्कस करेंगे। सो सॉरी। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल रोनाल्डो वाले थंबनेल के लिए ये इमेज जनरेट करते हैं। मैं ये इमेज जनरेशन से हट के रियल टाइम कैनवस पे आ रहा हूँ। देन यहाँ पे कोई भी आप इमेज यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाली इमेज यूज़ कर लेता हूँ। बाय द वे ये भी एक थंबनेल डिज़ाइन ही था। ओके, अब हम चाहते हैं कि रोनाल्डो रोनाल्डो ने एक एक्सपेंसिव घड़ी पहनी हो, एक्सपेंसिव वॉच पहनी हो। हम क्या करेंगे, क्रिएटिविटी स्ट्रेंथ को 0.9 कर देंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो वेयरिंग a golden watch। आप कॉमा डालेंगे और अब यहाँ पे अभी हम और भी चीज़ें लिखेंगे। अभी हमें अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा तो उसके लिए हम और भी यहाँ चीज़ें लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रोनाल्डो का आर बड़ा कर दें। ओके, देन अब और हम लिख सकते हैं आगे हम कॉमा डालेंगे, इसके यहाँ लिखेंगे
स्टेडियम। ओके, एंड और क्या लिख सकते हैं? पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट ये होता है कि एक उन्होंने स्पेशल फोटो बनाई, समथिंग लाइक दैट। और क्या लिख सकते हैं हम? वेयरिंग नेशनल जर्सी, स्टैंडिंग। अब समथिंग जिस तरह का और यहाँ पे एक और चीज लिख दूंगा, शोइंग वॉच टू द कैमरा। अब हमारी अब हमारी कुछ हद तक इमेज जनरेट होना शुरू हो गई है। आप यहाँ से इंस्टेंट रिफाइन करके देख सकते हैं, अगर आपको क्वालिटी पसंद आए तो आप वो यूज कर सकते हैं। अभी सम लियोनार्डो का मेन यही एक प्लस पॉइंट है कि हम इस पे किसी करेक्टर का नेम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, समथिंग लाइक दैट। सो बिंग ए या जौन सा वो आपको नहीं लिखने देता नेम। सो अब हमें रिजल्ट जो चाहिए वो समथिंग लाइक ऐसे चाहिए कि वो वॉच को शो भी कर रहा हो, जैसे यानी जो हमने प्रॉम्प्ट में लिखा है बेसिकली हमें वो रिजल्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारा अभी यहाँ से हम ये वाले मोड्स को चेंज करके देख सकते हैं जो उनसे स्टाइल होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिनेमैटिक स्टाइल ट्राई करते हैं। दिस वन इज ऑल्सो अ गुड वन। लेट्स ट्राई, आई थिंक वी शुड गो विद दिस वन। एंड यहाँ पे फिर मैं सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करूंगा, गाइडेंस को थोड़ा कम करूंगा इमेज को रियलिस्टिक बनाने के लिए। आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ये गाइडेंस ये होती है कि जो सीड सीड क्या होता है, बेसिकली एक इमेज जनरेट हुई होती है। इमेज जनरेट इमेज जनरेट हुई होती है एंड हम चाहते हैं कि उस तरह की एक इमेज जनरेट हो जाए हमारी प्रॉम्प्ट पे। हाँ, यानी उस तरह का स्टाइल हो बट हमारी प्रॉम्प्ट हो। सो हम यहाँ से रीसेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस हमें शो करवाएगा ये एक अच्छी इमेज यूज हो सकती है। और फिर सीड को आप चेंज करीजिए लगातार, तो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। मैं अभी जस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि हमें अपना स्टाइल मिल जाए जिस तरह का हम चाह रहे हैं। मैं एंड पे लिख रहा हूँ हाईलाइट वॉच। आई होप सो कि कुछ हद तक हमें अच्छे सीड्स मिलेंगे। अच्छी इमेजेस आ रही हैं बट वो हमें चाहिए कि ये 16:9 एस्पेक्ट रेशो में, सो उस तरह की इमेजेस नहीं आ रही। सो इसलिए मैं डिफरेंट सीड्स को कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा हूँ। अब ये इस तरह का मैं चाह रहा हूँ जिसमें वो पोर्ट्रेट बनवाए बट उसकी घड़ी जो सी हो वो मेन चीज़ है। सो वो मैं यहाँ से कुछ प्रॉम्प्ट को चेंज करके कोशिश करता हूँ कि वो घड़ी आ जाए। उसके यहाँ से आप डिफरेंट चेंज करिए तो आपको इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल जाएगा। ये देखें, अब इस तरह का मैं कुछ रिजल्ट चाह रहा था जिसमें वो अपनी घड़ी को मेनली शो करवाया। अब ये अच्छा रिजल्ट है, सो मैं इसको क्या करूँगा, आउटपुट टू इनपुट। अब ये हमारा जो आउटपुट है ये इनपुट में आ गया और अब इसकी मैं क्रिएटिविटी स्ट्रेंथ को थोड़ा कम करूँगा। अब हम इसको एडिट कर सकते हैं। अब मैं बाकी चीज़ों को रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्टाइल आ गया एंड हम जस्ट अब रिविजन्स करवा रहे हैं एआई जनरेटर से। थोड़े से क्रिएटिविटी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ज़्यादा नहीं करिएगा। अब यहाँ से मोड चेंज करके देख लेते हैं। अब ये दोनों हाथ शो करवा रहे बट वी ओनली वांट टू वन हैंड। सो आई होप सो दैट दिस विल वर्क। हम यहाँ से सीट को चेंज करके अब देख लेते हैं। ओह, दिस इज ग्रेट। दूसरों से बेहतर लग रहा है ये वाला। लेट्स ट्राई अदर्स आल्सो। ओह, दिस इज परफेक्ट वन। सो अब हम क्या करेंगे, अब हमारी जो कह सकते हैं आप ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये आप ये देखें, अब ग्रे स्ट्रक्चर हमारा रेडी है।
सो हम क्या करेंगे, यहाँ से वही सेटिंग्स पे क्लिक करके ये सेटिंग रिफाइनर स्ट्रेंथ को हाई कर देंगे, स्मूथ मोड को फुल कर देंगे एंड अपस्केल कर देंगे। एंड न्यू टैब में जाके हम यहाँ से इमेज जनरेशन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी इमेज आ जाएगी यहाँ पे। अब अभी मैंने ये क्या किया, अभी वो एक मैंने आपको जो स्टूडेंट्स ने ट्राई किया था एआई इमेज वो थंबनेल बनाने का, सो उसमें क्या था, उनको अपस्केल नहीं करना आ रहा था। तो ये भी एक मेथड है कि आप सेटिंग्स पे क्लिक करें एंड यहाँ से अपस्केल पे क्लिक करें, सो वो ऑटोमेटिकली ये देखिए आप उसने ऑटोमेटिकली अपस्केल कर दिया एंड उसकी आप वॉच देखें तो यानी एवरीथिंग लुक्स रियलिस्टिक नाउ। सो इसको डाउनलोड कर लेते हैं और अब थंबनेल हम बाद में बनाएंगे। अब हम थोड़ा बिंग एआई की तरफ आ रहे हैं। बिंग एआई इज आल्सो एन ग्रेट एआई इमेज जनरेटर, बट इसमें ये है कि ये सिर्फ 1:1 रेशो की ही इमेज जनरेट करके देता है। सो समटाइम्स आपको इस तरह की रेशोज का भी जरूरत पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल, मैं जब हेल्थ नीच के थंबनेल डिजाइन करता हूँ, सो उसमें एटलीस्ट 20 to 30 डिजाइन होते हैं, बल्क में ऑर्डर्स होते हैं। सो उसमें जो स्टाइल्स यूज होते हैं हेल्थ निश में, तो वो उसमें 1:1 की रेशो ही यूज होती है। सो अगर जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 20 to 30 थंबनेल डिजाइन होते हैं और वो फॉर एग्जांपल 5 days एंड 6 days में आपने डिलीवर करने होते हैं, तो उसके लिए हमें ये जो को पायलट है ये सिर्फ 15 फ्री क्रेडिट्स देता है पर डे। सो हमने क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमें ज्यादा थंबनेल डिजाइन यानी ज्यादा इमेजेस हमें चाहिए, हमें हमने 30 to 40 थंबनेल डिजाइन करने हैं। सो हमें क्या करना पड़ेगा, या न्यू अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे या वेट करना पड़ेगा, वेट के लिए टाइम नहीं है, सो हम न्यू अकाउंट्स बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अकाउंट बना के दिखा देता हूँ इस पे। मैंने अपने ईमेल पे तो अकाउंट बना लिया, बट उसके क्रेडिट्स खत्म हो गए हैं। सो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, मैं काफ़ी देर से इस बिंग एआई को भी यूज़ कर रहा हूँ। सो इसमें टेम्प ईमेल्स यूज़ करने होते हैं। सो मैं ये बेस्ट टेम्प ईमेल फाइंड किया है मैंने, मैं आपको ये अभी लिंक सेंड किया है। ये वाला बेस्ट टेम्प ईमेल है। इसमें जो बाकी मैंने टेम्प ईमेल यूज़ किए हैं उसमें वो न्यू ईमेल्स जनरेट करने के लिए भी टाइम लेते हैं थोड़ा, एंड समटाइम्स उस पे कोड भी नहीं आता। सो ये बेस्ट टेम्प ईमेल वेबसाइट है जो कि बिंग एआई के लिए है। सो मैं क्या करता हूँ, इस ईमेल पे भी मैंने एक अकाउंट बना लिया। मैं क्या करूँगा, यहाँ डिलीट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक न्यू ईमेल आ जाएगा, यहाँ से कॉपी करूंगा ईमेल, यहाँ आके क्रिएट एंड ज्वाइन एंड क्रिएट पे क्लिक करके साइन इन विद पर्सनल अकाउंट, देन यहाँ पे ये ईमेल पेस्ट करके नेक्स्ट। अब वो कह रहा है कि अभी तक आपका अकाउंट नहीं बना, तो मैं न्यू वन बना लेता हूँ, नेक्स्ट। अब यहाँ पे कोई भी आप नेम लिख सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि वो बहुत कम वेरीफाई करते हैं। कुछ भी आप रैंडम इसको डेट दे दें, बर्थ डेट, नेक्स्ट। अब ये कोड आएगा हमारे टेम्प ईमेल पे, सेलेक्ट चेक, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो ये कोड आ गया जी माइक्रोसॉफ्ट वालों की तरफ से, एंड यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। एंड ये लास्ट पे ये शो करवाएगा एक कैप्चा के। सो ये कैप्चा हमें सॉल्व करना होगा एंड हमारा अकाउंट बन जाएगा डायरेक्टली, और हमें डायरेक्टली एक्सेस भी मिल जाएगी। सो ये जस्ट कैप्चा सॉल्व करके आपको बताता हूँ मैं। सो ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी। ओके, ये देखें आप, यहाँ पे वैसे भी बहुत ऑसम एआई जनरेटेड इमेजेस होती हैं, बट अगर हम यही कॉपी करें एंड पेस्ट करें तो ये इसका पहला ही रिस्पॉन्स ये आएगा कि ये देखें, कंटेंट वार्निंग, दिस प्रॉम्प्ट इज ब्लॉक्ड। यही एक फॉल बैक कह सकते हैं, समथिंग लाइक दैट कह सकते हैं, जिसमें आप इस करेक्टर का नेम नहीं लिख सकते। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ सिंपल वर्ड्स में फुटबॉलर, स्पेलिंग मिस्टेक मेरे से बहुत ज़्यादा होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। फुटबॉलर वेयरिंग एन एक्सपेंसिव वॉच, फुटबॉल स्टेडियम मेनली हाईलाइट वॉच। बस ये टूटी फूटी सी मैंने प्रॉम्प्ट दिया इसको, एंड जब मैं क्रिएट करूंगा तो ये इसका रिजल्ट आप देखिएगा ज़रा। ये टाइम भी थोड़ा कम लेता है, बट वो रियल टाइम है, बट ये थोड़ा टाइम लेगा। उतनी देर जितनी देर टाइम ले रहा है उतनी देर मैंने एक ये स्टाइल लिया था,
स्टाइल कह लें, यानी एक स्टाइल है ये भी एआई इमेजेस का। आप यहाँ से अपनी प्रॉम्प्ट लिखें, देन कॉपी करें एंड पेस्ट कर दें उधर प्रॉम्प्ट जनरेटर में। सो वो आपकी इमेज जनरेट करके दे देगा। ये स्टाइल रेट्रो वाइब देता है एंड इलस्ट्रेशन वाइब देता है। अब ये देखिए इसकी कितनी ऑसम एआई इमेजेस हैं एंड रियलिस्टिक लग रही हैं। बट हमने वो मेनली क्रिस्टियानो रोनाल्डो को टारगेट करना है, दैट्स वाई मैं इसको नहीं यूज कर सकता। अगर आपके पास यानी कोई और तरह की इमेजेस हैं, आप नहीं मेनली किसी फुटबॉलर या समथिंग लाइक दैट को टारगेट करना चाहते, सो आप इस एआई को यूज करें। इसका एक यही फॉल बैक है कि एक तो ये प्रॉम्प्ट में वो नहीं लिखने देता, नेम नहीं लिखने देता, एंड सेकेंडली 1:1 रेशो की ही इमेज जनरेट करके देता है। एंड इसमें कोई रियल टाइम कैनवस भी नहीं है जिससे हम ये ब्लैक एरिया ऐड कर सकें। सेकेंडली लियोनार्डो को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, तो इसमें 4 टूल्स होते हैं, 5 होते हैं मेनली, बट मैं 4 यूज करता हूँ। सो कैनवस एडिटर रियल टाइम जेन होती है एंड रियल टाइम कैनवस होता है। मैं रियल टाइम जेन जनरेशन को बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ एंड रियल टाइम कैनवस को ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। इमेज जनरेशन भी रियल टाइम कैनवस कह सकते हैं आप, बट उसमें आपके क्रेडिट बहुत ज़्यादा यूज होंगे। तो कैनवस एडिटर क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। मेरी आवाज़ के पीछे इको तो नहीं आ रही? ओके। सो ये रियल टाइम जनरेशन, ये कैनवस एडिटर है। सो अगर हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी हमने यही इमेज यूज करनी है, ये आप कह सकते हैं कि फोटोशॉप के जनरेटिव फिल की तरह है, बट ये सिर्फ कुछ जगह पे ही जनरेट करता है। अब मैं यहाँ पे एक इमेज पेस्ट कर लेता हूँ, ये इमेज। सो ये देखिए अभी हम चाहते हैं कि एस्पेक्ट रेशो उसमें आ जाए। ये देखिए यहाँ पे मैंने रखा, और यहाँ वाला एरिया उसने जनरेट करना है। सो मैं इसको थोड़ा सा जितना थंबनेल में शो होगा उतना कर देता हूँ, एंड यहाँ पे क्या लिखता हूँ, वही सेम प्रॉम्प्ट कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ एंड जनरेट के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब ये 2 वेरिएशंस मुझे दिखाएगा। ये देखें कि ये वेरिएशन शो करवाई है एंड एक ये दोनों ही आप यूज कर सकते हैं अपने थंबनेल में। एंड यहाँ पे आपने अगर कोई टेक्स्ट ऐड करना हो तो आप ये इससे एक्सपेंड करके इमेजेस अपने टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। बट हमने अब वो रोनाल्डो वाली इमेज को आगे बढ़ाते हैं। सो अब रोनाल्डो वाला थंबनेल डिजाइन करते हैं। ओके। सो रोनाल्डो वाला थंबनेल में अगर मैं आपको वो इमेज दिखाऊं, सॉरी ये वाली इमेज नहीं है, ये वाली इमेज है। सो इसमें जो फेस है, सो इसमें जो फेस है वो प्रॉपर रोनाल्डो वाला नहीं लग रहा, बट कुछ हद तक रोनाल्डो वाला लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका फेस स्वैप कर देंगे। फिजिकल फीचर्स उसके फेस वाले तकरीबन मिलते जुलते हैं, सो इतनी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी एआई इमेज स्वैपर को करने में इमेज। सो आप यहाँ लिखिए एआई इमेज, एआई फेस स्वैपर। ओके। सो यहाँ पे मैं पिका एआई मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज करता हूँ, बट ये रेजोल्यूशन को कम करता है। एंड सेकेंडली ये फेस स्वैपर डॉट एआई मैं ये रेकमेंड करता हूँ। सो ये फेस स्वैपर आ गया, आपको लिंक मैंने सेंड कर दिया चैट में। सो स्टार्ट फेस स्वैपिंग। अब यहाँ पे मैं ये इमेज अपलोड करूँगा, जस्ट अ सेकेंड ये लोड हो जाए। ये मैंने यहाँ से ये इमेज अपलोड कर दी, ये थोड़ी देर तक अपलोड हो जाएगी। एंड यहाँ से हम रोनाल्डो की कोई इमेज ले लेते हैं, रोनाल्डो पोर्ट्रेट करें, आपको इमेजेस मिल जाएंगे। एंड यहाँ से कोई भी आप डाउनलोड कर ले। मैं चाहता हूँ कि हाई रेजोल्यूशन वो ये इमेज जनरेटर को फिर थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। यहाँ से मैं डाउनलोड करके यहाँ पे सेव कर देता हूँ एंड यहाँ पे ये इमेज आ गई जी हमारी। एंड अब ये मैंने रोनाल्डो की इमेज डाउनलोड की थी, सो ये भी ओपन कर देते हैं एंड यहाँ से स्वैप कर देते हैं फेसिस को। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़रूर।
ओके, सर्वर इज करंटली नॉट रिस्पॉन्डिंग, सो हम इसको पीका एआई को यूज कर लेते हैं। हम यहाँ पे अपनी इमेज अपलोड करके, ये थोड़ा सा रेजोल्यूशन को कम करेगा बट हम उसको मास्क कर देंगे सिर्फ फेस पे, सो वो रेजोल्यूशन थोड़े कम, सिर्फ फेस वाले रेजोल्यूशन थोड़े कम होंगे। जनरेट करते हैं इमेज। ये भी थोड़ा टाइम लेगा बिकॉज टूल्स है। बाय द वे, आप अगर एआई इमेज जनरेशन यूज कर रहे हैं लियोनार्डो का, सो इसमें आप नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं, वेयर एज अदर जो इसके 5 4 टूल्स कह लें उसमें आप नेगेटिव प्रॉम्प्ट नहीं लिख सकते। नेगेटिव प्रॉम्प्ट में आप ये लिख सकते हैं कि आप वियर्ड फेसेस नहीं चाहते, 3 हैंड्स वगैरह, ऑल दैट स्टफ। सो ये इसने हमें समथिंग लाइक रोनाल्डो की इमेज दे दी है, so इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब हम फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। एंड यहाँ से न्यू फाइल ओपन कर लेंगे। एंड यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल लियोनार्डो वाले इमेज को ऐड करेंगे, देन सेकेंडली जो एआई ने इमेज अपस्केल किया उसको ऐड करेंगे। ये थोड़ा सीरियस फेस बना लिया रोनाल्डो का, एंड इसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा ज़रूर। सो यहाँ से सॉफ्ट ब्रश ले लेंगे आप। बाय द वे ये रोनाल्डो काम ही लग रहा है, कुछ इमेजेस पे ये फेस पेपर बहुत अच्छी तरह वर्क करता है। बाय द वे नो वरीज, आप डिफरेंट टाइम्स आप अगर करेंगे ट्राई तो आपको इंशाल्लाह यही अच्छा रिजल्ट दे देगा। एंड यहाँ पे इसकी इमेज बहुत कम है, सो उसके लिए मैं इमेज क्वालिटी बहुत कम है, तो उसके लिए एक टूल है अपस्केल, आपको अपस्केल की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। सो इससे मैं ज़रा फास्ट सा अपस्केल कर लेता हूँ। ये एक टूल है, इससे बड़ी फास्ट इमेजेस अपस्केल हो जाती हैं। ये देखें, जस्ट इन सेकेंड्स आपकी इमेज अपस्केल होगी एंड ये आ गई इमेज। सो यहाँ पे इमेज ऐड करते हैं एंड ये हमारी इमेज आ गई। चलिए फॉर एग्जांपल इसको हम रोनाल्डो ही ज़ूम कर लेते हैं, एंड ये मैंने अब लेयर्स मर्ज कर दिए। एंड अब इसके पीछे क्या लिखेंगे, हम कोई भी एक बड़ा नंबर लिख सकते हैं डॉलर्स में। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 करोड़, समथिंग लाइक दैट। सो ये 1 लाख हो गया, ये 10 लाख एंड ये 10 करोड़। हम इसको 6 करोड़ 78। सो ये अब एक नंबर आ गया। इसका मैं फॉन्ट आप दे सकते हैं कोई भी, मैं यहाँ से टंगस्टन सेलेक्ट कर देता हूँ फॉन्ट। आई थिंक हम कोई विर्ती फॉन्ट तो सेलेक्ट करें जिससे कि वो हमारा करेक्टर के पीछे जो टेक्स्ट है वो वो विजिबल हो थोड़ा सा। सो हम फॉर एग्जांपल मॉन्ट फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं, मॉन्ट बोल्ड है इसका नाम, एंड इसको यहाँ पे लगा देते हैं। एंड यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट लगाए थे, एंड कल भी आप लोग पूछ रहे थे टेक्स्ट इफेक्ट नहीं दिए, टेक्स्ट इफेक्ट नहीं दिए। सो टेक्स्ट इफेक्ट सिर्फ उसको मिलेंगे जो कि वो असेसमेंट्स को कंप्लीट करेगा। सो मैं इसको भी 0 ही कर देता हूँ क्योंकि वो उसके फेस के पीछे चले जाएगा, सो थोड़ा कम विजिबल होगा। ऐसे फिर अच्छा लगेगा कि वो सारे 0 हैं, तो ये भी 0 ही हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अब मैं रफ सी फेस की सिलेक्शन कर लूँगा, जस्ट रफ सी फेस की सिलेक्शन की मैंने, एंड यहाँ पे मास्क कर दिया। अब ये हमने कल भी सीखा था कि मास्क को कैसे इन्वर्ट करना है, कंट्रोल आई को प्रेस करेंगे तो मास्क इन्वर्ट हो जाएगा। एंड थंबनेल इज
हाफ अवे रेडी, हाफ से भी ज़्यादा रेडी, समथिंग लाइक 75% रेडी। एंड अभी जस्ट एक एरो एंड ग्लो इफेक्ट डालना है। सेम कल वाला थंबनेल ही था, बट इसमें हम फेस स्वैप को जो इंटीग्रेट किया हमने फेस स्वैप पर। सो ये हमने एक एरो ऐड कर दिया। एंड अब फाइनल टचेस में मतलब ग्लो वगैरह ऐड करने वाला रह गया, सो ग्लो ऐड कर देते हैं। जस्ट रोनाल्डो की जर्सी पे थोड़ा सा ग्लो ऐड कर रहा हूँ। एंड जो सॉरी इट्स अ बग ऑफ फोटोशॉप, वो मैं कर लूँ ज़रा। जस्ट मैं फोटोशॉप को रीस्टार्ट करके जस्ट अ सेकेंड। भाई चले जाओ, बैकग्राउंड नॉइज आती है। जस्ट अ सेकेंड। ये आइकॉन्स एंड जो पीएनजी पैक्स हैं वो आपको तभी मिलेंगे जब आप असेसमेंट कंप्लीट करेंगे। सो ये फाइनल ग्लोज ऐड कर दिए। अब हमने सबसे ज़्यादा इसको हाईलाइट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पे एक ब्लू वही ग्लो ही ऐड करेंगे। एंड उसका मोड ब्लेंडिंग मोड लीनियर लॉन्च कर देंगे। एंड इसका बैकग्राउंड थोड़ा ज़्यादा आप कह सकते हैं विजिबल हो रहा है, सो उसके लिए क्या करेंगे, इसका सेलेक्ट सब्जेक्ट कर लेंगे। जस्ट एक रफ से सिलेक्शन लें एंड इसको एक न्यू लेयर पे ऐड कर देंगे एंड उसका मास्क बना लेंगे। एंड देन ये जो पुरानी लेयर होगी इसके ऊपर एक फिल्टर्स का एक्सपोजर का इफेक्ट लगाएंगे और इसका एक्सपोजर थोड़ा कम कर देंगे, उससे बैकग्राउंड लेस विजिबल हो जाएगा। एंड अब एक और मिस्टेक जो मेरे से होगी, मैं तो वैसे भूल गया था, अब मुझे दिखा है कि जो मिस्टेक इस भाई या बहन ने की थी, सेम मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्स्ट इफेक्ट जहाँ मास्क लगा है वहां से टेक्स्ट इफेक्ट गायब हो रहा है, ना कि इमेज उसके ऊपर आ रही है। सो उसके लिए क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस ओपन करेंगे एंड यहाँ से लेयर मास्क हाइड्स इफेक्ट इस पे क्लिक कर देंगे। सो वो पीछे चले जाएगा टेक्स्ट। फाइनल कैमरा फिल्टर्स लगाएंगे। ओके, तो एक जस्ट ऑप्टिक्स में जाके विंटेज इफेक्ट ऐड कर देंगे एंड दैट्स इट, आवर थंबनेल इज रेडी। बाय द वे ये भी मैंने लियोनार्डो की मदद से बनाया था थंबनेल, और इससे इंस्पायर होके ये वाला थंबनेल बनाया था। सो समटाइम्स रियोनाल्डो नॉट रोनाल्डो इट्स, सो वो अच्छा रिजल्ट देता है। एंड समटाइम्स अभी ये रोनाल्डो नहीं लग रहा, बट यहाँ पे रोनाल्डो लग रहा है। सो आप डिफरेंट टाइम से अब ट्राई करेंगे, सो आपको वो अपना जो रोनाल्डो है वो उसका फेस थोड़ा उसके फेस फीचर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये थोड़ी डल है, मैं इसका एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। बस 0.5 और 0.10 करना है। एंड फाइनल यहाँ पे एक उसका फेस प्रोमिनेंट करने के लिए मैं डॉज का आ रहा हूँ, जस्ट दिस। अब
दैट्स द थंबनेल इज रेडी। आपको कल भी सेव करना सिखाया था, फिर से सिखा देता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड एस प्रेस करेंगे तो सेव फॉर विंडोज़ की टैब शो होगी, एंड वहाँ पे जाके आप अपने फोल्डर में जाके सेव कर सकते हैं, एंड आपका थंबनेल वहाँ पे मौजूद होगा। कल की क्लास में क्या होगा, कल की क्लास में हम सरसाद राशिद के थंबनेल डिज़ाइन, जो ग्लोइंग इफेक्ट थंबनेल डिज़ाइन होते हैं एंड उसमें टेक्स्ट इफेक्ट यूज़ हुए होते हैं, और वो थंबनेल डिज़ाइन बनाएंगे।